सो यू आर 28 years old, 1 लाख की सैलरी है, गुड कंपनी, रिस्पेक्टेबल जॉब टाइटल। फैमिली फंक्शन में लोग कहते हैं बेटा तुम कितना अच्छा कर रहे हो, सेटल्ड हो गए। और तुम रात को बेड पे लेटे हो और ये सोचते हो बस यही है, दिस इज वॉट आई वर्कड फॉर। सक्सेसफुल ऑन द पेपर, एम्प्टी ऑन द इनसाइड। गुड सैलरी, नाइस टाइटल, पेरेंट्स प्राउड, लिंक्डइन पे अचीवमेंट्स, इंस्टाग्राम पे लिविंग द ड्रीम वाला कैप्शंस। और तुम संडे नाइट को गांड फट रही है क्योंकि कल मंडे है। सबसे खराब चीज पता है तुम्हें क्या है इसमें से? तुम गिल्टी फील करते हो क्योंकि तुम्हारे पास सब कुछ है, अच्छी जॉब, पैसा आ रहा है, फैमिली खुश है। तो फिर ये खालीपन क्यों है? ये संडे नाइट वाला वो हैवीनेस क्यों है? ये फीलिंग कि यार बस यही है लाइफ में, ये क्यों है? लेट्स टॉक अबाउट सक्सेस विदाउट सेटिस्फैक्शन एंड व्हाई हैविंग एवरीथिंग स्टिल फील्स लाइक नथिंग। चलो इमेजिन करो, मंडे मॉर्निंग 7 बजे अलार्म बजता है, तुम्हारा हाथ फोन की तरफ जाता है, अलार्म बंद करते हो और उस 5 सेकेंड में जब तुम अभी तक पूरी तरह से उठे भी नहीं हो, दिमाग पूरा खुला भी नहीं है, अचानक तुम्हारे अंदर एक फीलिंग आती है, डर, बहुत सारा डर। यार भैंचोद फिर से मंडे आ गया। तुम उठते हो, रेडी होते हो, ऑफिस जाते हो, वही डेस्क, वही लैपटॉप, वही काम जो तुम्हें समझ तो आता है लेकिन तुम्हें लगता ही नहीं कि यह काम इंपॉर्टेंट है। मीटिंग होती है, तुम पार्टिसिपेट करते हो, प्रोफेशनल दिखते हो, एंगेज दिखते हो, लेकिन अंदर अंदर तुम सोच रहे हो यार भैंचो इसका कुछ मतलब भी है? वाई द फक डज दिस इवन मैटर? 5 बजे काम खत्म, घर आते हो और ये जो 6-7 घंटे बीच में थे वो बस निकल गए। कुछ फील नहीं हुआ, कुछ अचीव नहीं हुआ, बस टाइम निकल गया। और तुम सोचते हो अच्छी सैलरी मिल रही है, तो ये एम्प्टीनेस क्यों है? अब एक और सीन पिक्चर करो। संडे को फैमिली डिनर चल रहा है, घर पे या किसी रिलेटिव के पास। कोई गांडू अंकल सबके सामने पूछते हैं बेटा आकाश क्या चल रहा है, जॉब कैसा है? तुम कहते हो अच्छा है अंकल, कंपनी अच्छी है, सब ठीक चल रहा है, एकदम मस्त। गांडू अंकल कहते हैं बहुत अच्छा बेटा, तुम्हारे पेरेंट्स को बहुत प्राउड फील होता है, तुम इतनी अच्छी कंपनी में हो। और वहां तुम्हारे पेरेंट्स स्माइल करते हैं, यू नो दैट प्राइड वाली स्माइल। और तुम भी भोसड़ी के स्माइल करते हो क्योंकि तुम्हें क्या कहना है, अरे अंकल मुझे तो लग ही नहीं रहा कि ये सब का कोई मतलब है। मैं हर मंडे को उठता हूं और मेरी गांड फटी हुई होती है, मुझे लगता है कि मैं अपनी जिंदगी वेस्ट कर रहा हूं इन मीनिंगलेस मीटिंग्स में। तुम ये थोड़ी बोल सकते हो, तुम तो क्यूट हो, तो तुम कहते हो हाँ अंकल सब अच्छा है, एकदम बढ़िया। और अंदर अंदर तुम्हें गिल्टी फील होता है क्योंकि तुम्हारे घर वालों ने इतनी मेहनत की तुम्हें यहां तक लाने के लिए और तुम अनग्रेटफुल बन के बैठे हो। मुझे क्या कमी है, अच्छी जॉब है, पैसा है, रिस्पेक्ट है, फिर भी सेटिस्फाइड क्यों नहीं हूं मैं? एक और लास्ट मोमेंट, तुम लिंक्डइन स्क्रॉल कर रहे हो, हर कोई पोस्ट कर रहा है, ग्रेटफुल टू शेयर दैट आई हैव बीन प्रमोटेड, completed 3 years at this amazing company, proud to announce। सब ग्रेटफुल है, सब प्राउड है, सब फुलफिल्ड लग रहे हैं, एकदम शाहरुख खान वाली जिंदगी जी रहा है। और तुम सोचते हो मुझे कुछ फील ही नहीं हो रहा, क्या मुझ में कोई प्रॉब्लम है? तुम अपने अचीवमेंट्स देखते हो, डिग्री, जॉब, सैलरी इंक्रीमेंट्स, प्रमोशंस भी मिले हैं, पेपर पे तो सब परफेक्ट है। लेकिन जब तुम रात को सोते हो तो वो फीलिंग होती है यार मैं ये क्या कर रहा हूं लाइफ में। और ये जो डिस्कनेक्ट है अचीवमेंट और एम्प्टीनेस के बीच, ये तुम्हें पागल बना रहा है क्योंकि लोग तो कहते हैं कि तुम्हारे पास सब कुछ है, तो ये दर्द कहां से आ रहा है? द पैटर्न, तुमने वो हर चीज अचीव कर ली जो तुम्हें करनी थी, डिग्री, जॉब, सैलरी, रिस्पेक्ट, लेकिन तुम्हें यह किसी ने नहीं सिखाया चेकिंग ऑल द बॉक्सेस डजंट गारंटी फुलफिलमेंट। इंडियन कल्चर ने यह तुम्हें सक्सेस की चेकलिस्ट दे दी, बट नो वन टोल्ड यू what if you complete the checklist and still feel empty? The real trap isn't that you are unsuccessful. The real trap is that you are successful in a way that has nothing to do with what you actually are. Let me explain what's actually happening here. Psychology में एक concept है hedonic adaptation.
हेडोनिक एडेप्टेशन कहता है ह्यूमंस क्विकली गेट यूज टू पॉजिटिव चेंजेस इन देयर लाइफ। जो अचीवमेंट्स पहले एक्साइटिंग थी वो नॉर्मल हो जाती है और फिर तुम वापस बेस लाइन पे आ जाते हो। एग्जाम्पल सिंपल है, तुम्हें प्रमोशन मिला, पहले हफ्ते बहुत खुशी हुई, सेकेंड वीक थोड़ा अच्छा लगा, थर्ड वीक नॉर्मल, फोर्थ वीक अब नेक्स्ट प्रमोशन कब मिलेगा। सैलरी बढ़ी 50 से 80, पहले महीने बहुत अच्छा लगा, अब 80 भी नॉर्मल लगता है, अब 1,20,000 चाहिए। दिस इज हेडोनिक एडेप्टेशन। अचीवमेंट्स का हाई टेम्पररी होता है, फिर तुम बेसलाइन पे वापस आ जाते हो। लेकिन यहां इंडियन कंटेक्स्ट में एक और लेयर है। तुमने जो सक्सेस अचीव किया है वो एक्चुअली तुम्हारी सक्सेस नहीं है, वो सोसाइटी की, फैमिली की, कल्चर की डेफिनेशन ऑफ सक्सेस है। चलो इसे ब्रेक करते हैं। तुमसे कभी पूछा गया बेटा तुम्हें क्या करना है लाइफ में? नहीं ना। तुमसे बोला गया इंजीनियरिंग करो, अच्छी जॉब लो, सैलरी लाओ, सेटल हो जाओ। सक्सेस का डेफिनेशन तुमने खुद नहीं बनाया, तुम्हें दिया गया। और अब जब तुम उस डेफिनेशन पे खरे उतरे हो, इंजीनियरिंग डिग्री, जॉब, सैलरी, तो तुम्हें लगता है कि भैंचोद अब तो खुश होना चाहिए। लेकिन तुम खुश नहीं हो, क्योंकि वो डेफिनेशन ही तुम्हारी नहीं है। तुम किसी और का सपना जी रहे हो दोस्त, किसी और की सक्सेस अचीव कर रहे हो। इसलिए तुम सक्सेसफुल फील नहीं करते, एम्प्टी फील करते हो। एक्सटर्नल सक्सेस विदाउट इंटरनल अलाइनमेंट इज जस्ट एक्सपेंसिव अनहैप्पीनेस। मतलब तुमने सब कुछ अचीव कर लिया जो सोसाइटी कहती है, लेकिन अगर वो अलाइन नहीं है तुम्हारे अंदर के वैल्यूज, इंटरेस्ट, पर्पस के साथ, तो वो सक्सेस तुम्हें खुशी नहीं देगी, वो तुम्हें बस महंगा डिससैटिस्फैक्शन देगी। और इंडियन कल्चर में ये ट्रैप और भी स्ट्रांग है, क्योंकि यहां सक्सेस मतलब स्टेबिलिटी। तुम्हारे पेरेंट्स का जनरेशन कहता है नौकरी है, सैलरी है, सिक्योरिटी है, और क्या चाहिए। उन्होंने देखा है स्ट्रगल, उन्होंने देखा है पॉवर्टी, तो उनके लिए फाइनेंशियल सिक्योरिटी इक्वल्स हैप्पीनेस। लेकिन तुम्हारे लिए, तुम्हारे पास फाइनेंशियल सिक्योरिटी ऑलरेडी है, तो तुम्हें अब चाहिए मीनिंग, पर्पस, अलाइनमेंट। लेकिन ये चाहिए कैसे बोलो? पापा मुझे मीनिंग चाहिए। ये सुन के वो कहता है मीनिंग? भोसड़ी वाले बेटा जी, पहले पेट भरना जरूरी है, मीनिंग बाद में ढूंढ लेना। तो तुम चुप रहते हो, गिल्टी फील करते हो और सोचते हो कि शायद प्रॉब्लम तुम में है। लेकिन प्रॉब्लम तुम में नहीं है दोस्त, प्रॉब्लम यह है कि तुम किसी और की जिंदगी जी रहे हो, और तुम्हारा दिमाग, तुम्हारी बॉडी वो जानता है। इसलिए संडे नाइट को तुम्हारे सीने में वो पत्थर जैसी फीलिंग होती है। लेट मी शो यू वॉट दिस लुक्स लाइक इन रियल लाइफ। एक बंदा है अर्जुन, 29 ईयर्स ओल्ड, इंजीनियरिंग की डिग्री ली, TCS में 6 साल, फिर एक्सेंचर में स्विच कर लिया, 95,000 सैलरी, मैनेजर पोजीशन, पेपर पे परफेक्ट करियर ट्रैजेक्टरी। रियलिटी में वो हर मॉर्निंग 20 मिनट तक खुद को कन्विंस करता था ऑफिस जाने के लिए, यार बस आज चले जाते हैं, कल सोचेंगे। उसकी गर्लफ्रेंड कहती थी, अर्जुन यू हैव सच अ गुड जॉब, व्हाई डू यू ऑलवेज सीम सो टायर्ड। मुफ्तखोर गर्लफ्रेंड, टायर्ड नहीं था वो, एग्जॉस्टेड था, इमोशनली एग्जॉस्टेड, क्योंकि हर दिन एक ऐसा काम कर रहा था जो उसके लिए बिल्कुल मीनिंगलेस था, लेकिन वो छोड़ नहीं सकता था, क्योंकि एवरीवन सेड ही वाज डूइंग वेल। एट 30 उसने थेरेपी स्टार्ट किया। थेरेपिस्ट ने पूछा, व्हेन वाज द लास्ट टाइम यू फेल्ट एक्साइटेड अबाउट योर वर्क अर्जुन? उसके पास कोई आंसर नहीं था। कॉलेज में, स्कूल में, कभी नहीं। वो आज भी वही है, सेम कंपनी, सेम एम्प्टीनेस, क्योंकि अच्छी जॉब है, छोड़ के क्या करेंगे। एक लड़की है नेहा, 27 ईयर्स ओल्ड, MBA फ्रॉम अ गुड कॉलेज, मार्केटिंग मैनेजर इन अ स्टार्टअप, 1 लाख सैलरी, लिंक्डइन पे हर प्रोफाइल लुक्स अमेजिंग। लेकिन उसने मुझे बताया, रोहित मुझे पैनिक अटैक्स आने लगे थे संडे इवनिंग, हर हफ्ते। मैंने पूछा काम स्ट्रेसफुल है क्या? उसने कहा नहीं, काम तो मैनेजेबल है, लेकिन आई जस्ट डोंट केयर। मुझे फर्क ही नहीं पड़ता कि ये कैंपेन सक्सेसफुल हुआ या नहीं, मुझे कुछ फील ही नहीं होता। उसने अपने पेरेंट्स को बताया। उन्होंने कहा, बेटा सबके साथ होता है, एडजस्टमेंट पीरियड है, टाइम के साथ ठीक हो जाएगा। 2 साल हो गए, कुछ ठीक नहीं हुआ, क्योंकि टाइम के साथ ठीक होने वाली बात नहीं थी। वो रॉन्ग फिट जॉब थी, वो किसी और का करियर पाथ था, उसका नहीं। उसने फाइनली छोड़ दिया,
6 महीने ब्रेक लिया, एक्सप्लोर किया कि उसे एक्चुअली क्या करना पसंद है। अभी वो कंटेंट राइटिंग कर रही है फ्रीलांस, सैलरी कम है 60 के आसपास, लेकिन वो कहती है पहली बार लाइफ में मुझे मंडे मॉर्निंग से डर नहीं लगता। यू नो दैट पैटर्न जहां लोग कहते हैं नेक्स्ट प्रमोशन मिल जाए फिर अच्छा लगेगा, प्रमोशन मिलता है 2 हफ्ते अच्छा लगता है, फिर वापस सेम एम्प्टीनेस, नेक्स्ट कंपनी स्विच कर लूं वहां बेटर होगा, स्विच करते हो पहले महीने हनीमून पीरियड, फिर रियलाइज होता है कंपनी चेंज हुई लेकिन वो फीलिंग चेंज नहीं हुई, क्योंकि कंपनी प्रॉब्लम नहीं थी, द प्रॉब्लम वॉज तुम एक पाथ पे हो जो तुम्हारा नहीं है। प्रमोशन हो, स्विच हो, सैलरी बढ़े, कुछ भी हो जाए, अगर फाउंडेशनल अलाइनमेंट नहीं है बिटवीन हु यू आर एंड वॉट यू आर डूइंग, तो वो एम्प्टीनेस कभी नहीं जाएगी। वो एम्प्टीनेस तुम्हारा बॉडी का सिग्नल है, यार ये रास्ता गलत है, लेकिन तुम उस सिग्नल को इग्नोर करते हो क्योंकि लोग कहते हैं तुम्हारे पास सब कुछ है। तो अब क्या, हाउ डू यू मेक सेंस ऑफ ऑल दिस? शिफ्ट नंबर 1, सक्सेस इज नॉट अ चेकलिस्ट। तुम्हें सिखाया गया इंजीनियरिंग करो, जॉब करो, सैलरी लाओ, सेटल हो जाओ, एक लीनियर पाथ, एक चेकलिस्ट, सब बॉक्सेस टिक करो, खुशी मिलेगी। लेकिन सक्सेस एक चेकलिस्ट नहीं है, सक्सेस इज अलाइनमेंट, अलाइनमेंट बिटवीन वॉट यू वैल्यू, वॉट यू डू एवरी डे, वॉट गिव्स यू एनर्जी, वॉट फील्स मीनिंगफुल टू यू। तुम इंजीनियर बन गए, सैलरी भी अच्छी है, लेकिन अगर तुम्हें टेक्नोलॉजी से कोई कनेक्शन ही नहीं है, अगर तुम्हारा मन किसी और फील्ड में लगता है, तो वो सक्सेस नहीं है, वो सिर्फ अचीवमेंट है। अचीवमेंट और फुलफिलमेंट में फर्क है। अचीवमेंट मतलब एक्सटर्नल वैलिडेशन, रिज्यूम पे अच्छा दिखता है। फुलफिलमेंट मतलब इंटरनल सेटिस्फैक्शन, तुम्हें पीस मिलती है। तुम अच्छा अचीव कर सकते हो बिना फुलफिल्ड हुए, और जब तक तुम फुलफिल्ड नहीं हो वो एम्प्टीनेस रहेगी। अब ये कैलकुलेशन देखो, अगर तुम रिटायरमेंट तक मतलब अगले 35 साल तक ये सेम काम करते रहो जो तुम्हें मीनिंगलेस लगता है, तो तुमने क्या अचीव कर लिया लाइफ में? 2 करोड़ सेविंग्स? हाँ शायद। 35 साल की इनर पीस? नहीं। विच वन इज मोर इंपॉर्टेंट? शिफ्ट नंबर 2, सब कुछ है इज अ केज। जब बड़े रिलेटिव्स कहते हैं तुम्हारे पास सब कुछ है और क्या चाहिए, यह सेंटेंस कंपैशन से नहीं आता, यह सेंटेंस डिसमिसल है। इसका मतलब है तुम्हारा डिससैटिस्फैक्शन इनवैलिड है क्योंकि तुम्हारे पास मटेरियल कंफर्ट है, लेकिन डिससैटिस्फैक्शन और डिस्कंफर्ट डिफरेंट है। तुम फाइनेंशियली कंफर्टेबल हो सकते हो और इमोशनली अनकंफर्टेबल, दोनों साइमल्टेनियसली हो सकते हैं। सब कुछ है ये वैलिडेशन नहीं है, ये एक ट्रैप है जो तुम्हें गिल्ट में फंसा देती है। तुम सोचते हो हाँ यार मुझे ग्रेटफुल होना चाहिए, मुझे कंप्लेन नहीं करनी चाहिए, तो तुम अपनी फीलिंग्स सप्रेस कर देते हो, इग्नोर कर देते हो, और वो फीलिंग्स वो संडे नाइट एंग्जाइटी बन जाती है, वो मंडे मॉर्निंग ड्रेड बन जाती है, वो पैनिक अटैक्स बन जाती है। तुम्हारा दिल धक धक करने लगता है। तुम्हें सब कुछ है एक्सेप्ट द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, अलाइनमेंट विथ योर सेल्फ। और जब तक वो नहीं है, वो सब कुछ एक्चुअली कुछ भी नहीं है। शिफ्ट नंबर 3, यू आर नॉट अनग्रेटफुल, यू आर मिसअलाइंड। तुम्हें गिल्टी फील होता है, राइट? मेरे पास इतना कुछ है, मैं अनग्रेटफुल क्यों हूं? लेकिन तुम अनग्रेटफुल नहीं हो, तुम मिसअलाइंड हो। ग्रेटफुल होना और फुलफिल्ड होना दोनों अलग है। तुम ग्रेटफुल हो सकते हो कि तुम्हारे पास जॉब है, सैलरी है, स्टेबिलिटी है, और साइमल्टेनियसली फील कर सकते हो कि ये तुम्हारे लिए राइट फिट नहीं है। दोनों ट्रुथ्स एक साथ एग्जिस्ट कर सकते हैं। आई एम ग्रेटफुल फॉर दिस जॉब एंड आई नो दिस इजंट द राइट पाथ फॉर मी। ये कॉन्ट्राडिक्शन नहीं है, ये ऑनेस्टी है। तुम्हारे पेरेंट्स ने तुम्हें यहां तक लाने में मेहनत की, तुम ग्रेटफुल हो, लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि तुम अपनी पूरी जिंदगी उनके एक्सपेक्टेशंस फुलफिल करते रहो, चाहे तुम्हारी आत्मा धीरे धीरे मर रही हो। ग्रैटिट्यूड ऑब्लिगेशन नहीं है, ग्रैटिट्यूड एक फीलिंग है, और फीलिंग के साथ तुम डिफरेंट चॉइसेस भी ले सकते हो। तुम्हारा काम यह नहीं है कि तुम अपने पेरेंट्स के ड्रीम्स को जीकर दिखाओ, तुम्हारा काम यह है कि तुम अपनी जिंदगी जियो फुली, ऑथेंटिकली।
और अगर तुम्हारी जिंदगी उनसे अलग दिखती है तो वो डिसरिस्पेक्ट नहीं है, वो इंडिविजुअलिटी है। देख भाई, मैं ये नहीं कह रहा कि कल ही जॉब छोड़ दो, मैं ये नहीं कह रहा कि फाइनेंशियल स्टेबिलिटी इंपॉर्टेंट नहीं है, मैं बस ये कह रहा हूं सक्सेस विदाउट सेटिस्फैक्शन इज नॉट सक्सेस, इट्स जस्ट एक्सपेंसिव अनहैप्पीनेस। तुम 10 साल से एक लैडर क्लाइंब कर रहे हो और जब तुम टॉप पे पहुंचे तो तुम्हें रियलाइज हुआ ये लैडर गलत वॉल पे लगा हुआ था। अब तुम्हारे पास दो चॉइस है दोस्त। ऑप्शन 1, ये कहना 10 साल लगा दिए, अब तो यही रहना पड़ेगा, और अगले 30 साल उस गलत वॉल पे चढ़ते रहो। ऑप्शन 2, नीचे उतरना, सही वॉल ढूंढना और फिर चढ़ना, इस बार अपनी मर्जी से। दोनों ऑप्शंस में एफर्ट है, स्ट्रगल है, लेकिन एक में तुम्हारी आत्मा मर रही है, दूसरे में तुम्हारी आत्मा जिंदा है। मेरा तुमसे बस एक सवाल है, अगर तुम्हें पता है कि ये फीलिंग, हर संडे नाइट गांड फटना, ये मंडे वाला हैवीनेस, ये बस यही है वाला एम्प्टीनेस, अगर ये 30 साल तुम्हारे साथ रहने वाला है, तो क्या अच्छी सैलरी और लोग क्या कहेंगे तुम्हें रोक सकता है बेटर लाइफ ढूंढने से? नीचे कमेंट करो, ऑनेस्ट रहो, अपने लिए लिखो, नॉट फॉर मी। क्योंकि जब तक तुम एडमिट नहीं करोगे कि तुम एम्प्टी फील कर रहे हो, तब तक तुम फिल नहीं हो पाओगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।